सो हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंफ्रा सेटअप कर रहे हो, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीप एंड डाइव करेंगे। अगर आप ये सीरीज देखते आ रहे हो डेवऑप्स 180 डेज के अंदर, तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि कितना जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर हम सब कुछ एक डेप्थ लेवल पे चल रहा है, एकदम स्क्रैच लेवल से चल रहा है ना। इसमें मैं कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो ये भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। लेकिन इस प्लेलिस्ट को हम करेंगे कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल, और इसके अंदर जो सारी सर्विसेज है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, एक वीपीसी को लेके हम बात करेंगे। देखो, वीपीसी क्रिएट करके लैब परफॉर्म कर लेना, दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर बात ये आती है कि अगर एक आपने एक इंफ्रा सेटअप किया, तो उस इंफ्रा को बनाते समय जो पहला स्टेप आता है वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का आता है। मैं इसके ऊपर क्यों डीप एंड डाइव कर रहा हूँ, पहले आप समझिए। बिकॉज आपने लर्न कर लिया है, और लर्न करने के बाद अगर आपसे कोई पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि एक मुझे इंफ्रा बनाना है और वी वांट सम डॉक्यूमेंटेशन, मेरे पास नहीं है, और आपने कहीं से देखा भी होगा, तो आप बोलते हो कि सर आई कैन डू दिस। बट वो इंफ्रा के पीछे का बैकएंड में हिस्ट्री क्या है, मतलब कि आप इंफ्रा क्यों बनाओगे, और बनाने के पीछे अगर आपको लगता है कि मैंने 3 tier आर्किटेक्चर बनाना है और उसमें एक सर्वर लेके चलना, उसमें एप्लीकेशन डालनी है, तो क्या आप ऐसा बोल दोगे सर फर्स्ट आई विल क्रिएट EC2 इंस्टेंस, थिंक अबाउट दिस। अगर आपने बोल दिया कि मैं एक सर्वर लूंगा, अब आप अपने एंड से सही हो सकते हो कि मैंने एक EC2 लिया जिसको आप सर्वर बोलते हो, इसका मकसद क्या है, इसमें वेबसाइट ही डालनी है, सिंपल सी बात है। लेकिन हम इसको बनाते क्यों हैं, बैकएंड में हिस्ट्री क्या होती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई इसमें मेरी जो एप्लीकेशन चल रही है और इस ऐप को मुझे बचाना है थ्रेड से, डिडॉस से, वुलनेरबिलिटी से, ठीक है, तो इसको सिक्योर रखने के लिए हम एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब जब आप वीपीसी बनाने बैठते हो, तो वीपीसी मतलब ऐसा नहीं कि आपने जस्ट गो वीपीसी सेक्शन और वीपीसी आपने क्रिएट कर दिया ना। क्योंकि जब आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है मल्टीपल्स। अब उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या डेली एक्टिविटीज होती है। कल को मान के चलो हमारे पास एक इनिशियल नया प्रोजेक्ट आ जाता है, और वो वास्ट लेवल का प्रोजेक्ट नहीं, छोटा ही प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया कि हमें एक ऐसा बैकएंड से, हमें ये हमारा एक प्रोडक्ट है, हमें इस टाइप की ट्रैफिकिंग करनी है, ये हमारे कस्टमर, तो आप इसके लिए एक इंफ्रा डिप्लॉय करके दी, बैकएंड से हम आपको ये देंगे। तो अब ये जो डिप्लॉय किया जाता है, इसकी एक पूरी आर्किटेक्चर टीम होती है, वो पूरा डिजाइन करती है। डिजाइन करने के बाद हाँ, हम ऐसा ऐसा सर्वर ये लेंगे, बैकएंड से ये लेंगे, और हम ऐसे करके ऐसे डिप्लॉय करें। ये सारे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर नहीं है, एकदम स्टार्टअप कंपनी में हो, तो हमें ये सारी चीजें खुद से बनानी पड़ती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो खुद से कैसे बनानी पड़ती है कि भाई, क्योंकि को आप अगर मान के चलो किसी कंपनी में बैठे हुए हो, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर अगर आप जाके चेकआउट करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं डेवऑप्स डेटा, कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ सो दैट आपने इजीली समझ पाओगे कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या आता है, ठीक है। अब जैसे आप थोड़ा सा देखोगे, माई कंपनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है उसके पूरा ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंटेशन किस लिए रखा जाता है, कल को हमें यही स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि हमें ये मिल रहा है, तो आप उसको यूज करिए, अदरवाइज आप खुद इतने स्ट्रांग बनिए कि हम खुद से ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बना सके। तो जब आप वीपीसी बनाते हो, तो वीपीसी मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट गए एक इंफ्रा पे और इस पे जाके आप क्रिएट कर देते हो, नहीं। आप देखो कि आपकी एक प्रोफाइल क्या बनती है। आप अगर झूठ बोल के भी जाते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो ध्यान देना, क्या आप एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, एसआर ही हो, तो जब आपने अपनी एक प्रोफाइल बनाई, ठीक है, मोस्टली आप यहीं पे परेशान होते होगे ना कि हमने एक प्रोफाइल बना ली AWS क्लाउड इंजीनियर,
तो आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? क्या आप उसको बताओगे? आप बोलोगे कि सर आई नो हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, S3 बकेट बनाना, अटैच डिटैच करना। क्या बोलोगे? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्योंकि जिस कंपनी में आप जा रहे होगे तो उस कंपनी के पास एक पहले से प्रोजेक्ट होगा, उसमें पहले से टीम काम कर रही होगी। अब वो टीम के अंदर कोई प्लेयर छोड़ के चला गया होगा तो उसमें आपकी हायरिंग की जा रही है। तो अब यहाँ पे आपको एंट्री कैसे मिलेगी? कभी आपने इसमें काम किया है? नहीं किया है। आपने बस सर मुझे प्रोजेक्ट्स दे दी। मैं आपको बार बार बोलता प्रोजेक्ट्स के पीछे मत भागो। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप कंपनी में करते हो? चैलेंजेस आपने देखा, नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपको नहीं पता ना बैकएंड से क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा जंप करना है। तो मैंने बात किया कि भाई जब VPC बनाते हो तो हर एक इंफॉर्मेशन के पीछे एक नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेम, चाहे वो आपका VPC का कोई भी ऐसा कंपोनेंट लेके चल रहे हो, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं ना ही 2 टियर बात कर रहा हूँ ना ही 3 टियर बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर आप इस VPC के अंदर जाते हो, अब इस VPC के अंदर जाओगे तो कुछ डिफॉल्ट VPC होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आप एज अ रूट की तरह यहाँ पे काम करो। यहाँ पे हो सकते हैं कि यू आर द नॉर्मल यूजर, IM हो सकते हो। अब IM के ऊपर आपको एक पॉलिसी दी गई होगी, आपको जो टास्क होगा उसके बिहाफ में अगर आपको जो परमिशन दी गई होगी वही आप काम कर पा रहे हो। ठीक है, और डेफिनेटली आप रूट नहीं छेड़ पाओगे। क्यों नहीं छेड़ पाओगे? आपको राइट्स भी नहीं दिया गया होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हो तो ये VPC के सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर आपको प्रॉपर हैंड्स होना चाहिए, प्रॉपर हैंड्स ऑन होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों होना चाहिए भाई? कल को आपने अगर इलास्टिक IP ली या नेट गेटवे भी लिया तो क्यों लिया? उसके पीछे क्या कहानी है? प्रॉपर आपको जाना पड़ेगा। आपने रूट टेबल बनाया। अब ये मैंने क्या बताया, कई बार मैंने आपको लैब के परफॉर्म में बताया था कि जब आप एक VPC ले तो ये 4 चीजें कंपलसरी, ये कंपलसरी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, 100% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब कुछ और भी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जैसे कि हम एक सर्वर लेंगे तो उसमें इलास्टिक IP देंगे, कंपलसरी है। ठीक है, कल को हम एक प्राइवेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो नेट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब नेट गेटवे क्या होता है, IGW क्या होता है, इसके ऊपर प्रॉपर डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल तो ठीक है, प्रैक्टिकल पे मोस्ट फोकस करना है। पीयरिंग कनेक्शन क्या होता है, इसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नई सर्विसेज आ गई भाई, रूट सर्वर क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे ये नई सर्विसेज मान के चलो कल आ गई, अब इसके पहले हमने जो कुछ भी सर्विसेज प्रोडक्शन में यूज करी, कल को अगर बोलता है कि नहीं हमें ये सर्विस इम्प्लीमेंट करना है उसी इन्वायरमेंट के अंदर, ये हमारे लिए नया है, सबके लिए नया है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए कि अगर मैंने एक रूट सर्वर आया तो इसको मैं अगर यूज करूंगा तो क्यों, कैसे, क्या, मेरे इंफ्रा में तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कल को यही सारी चीजें आप टेराफॉर्म से डिप्लॉय कर रहे हो, टेराफॉर्म भी आप देख रहे हो, तो टेराफॉर्म से जब आप कर रहे हो तो पूरा हैंड्स ऑन तो है ना आपको। मैनुअल बेसिस में आपने किया, मैनुअल के साथ साथ फिर आपने एक ऑटोमेशन के थ्रू किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ फॉलो करो, राइट? अब इसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर आपने ACL लिया या सिक्योरिटी ग्रुप लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंफ्रा बनाने बैठोगे तो सिक्योरिटी कंसर्न इज इम्पोर्टेंट। जब आप इंफ्रा बनाते हो तो उसकी सिक्योरिटी, अभी आपने VPC क्यों लिया है, आप एक नेटवर्क क्यों ले रहे हैं, आप ACL लोगे तो क्यों लोगे, आप सिक्योरिटी ग्रुप लोगे तो, अब इसमें क्या है कि एक इंफ्रा के अंदर लेयर ऑफ सिक्योरिटीज होती है। तो कई बार हमसे ही क्वेश्चन पुट आउट करता है कि आपने एक इंफ्रा बनाया, क्योंकि देखो स्टार्ट ही यहीं से होता है कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इंफ्रा से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या लेयर ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आप छोड़ दीजिए IT, छोड़ दीजिए नॉन IT में आ जाइए। कल को एक नॉन टेक कंपनी है, वो अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करने जा रही है। मान के चलो उसने एक लैंड ले लिया, बहुत सा, उस लैंड में एक कुछ प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डर की बात, जैसे दिल्ली साइड में जाओगे तो M&M है, ठीक है, गोदरेज बिल्डिंग है। तो जब गोदरेज एक लैंड लेके उस पर एक प्रोजेक्ट बनाती है तो क्या ऐसे ही बना लेगी क्या? क्या वहाँ के गांव के लोग उस पर अटैक नहीं करेंगे? करेंगे भाई। वहाँ के लेयर ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड गार्ड होंगे, क्योंकि भाई जिस लैंड पे आप बना रहे हो लीगल है कि नहीं है। हो सकता है उन्होंने ले लिया हो, फोर्सफुली पैसा दे के लिया होगा, लेकिन सबसे पहले उसको सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री किस लिए बनाई जाएगी? क्योंकि वो पहली सिक्योरिटी है, उसके अंदर कोई अनवांटेड पर्सन ना आ जाए। ठीक है, तो पहली लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, प्रोजेक्ट क्या है,
उस प्रोजेक्ट के लिए जो बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। फिर वो जो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा उस पे लोग आएंगे रहने के लिए। जब कोई रहने आएगा तो उसकी क्या सिक्योरिटी कि भाई ये बिल्डिंग टूट के नहीं गिरेगी, है ना। तो उसमें कस्टमर चेकआउट करेगा ना। तो हम और आप एक क्या है, वर्किंग आए हैं, तो हमें ये सारी चीजें समझना पड़ेगा ना। आज वर्चुअली आप कुछ भी लेते हो तो उसके पीछे तो हमें समझना पड़ेगा ना साइकोलॉजी की। अगर आपने एसीएल लिया तो एसीएल कब अप्लाई करना है, नेट गेटवे ले रहे हो तो इसका कॉस्ट कितना बैठेगा। देखो मैं कई बार बोलता हूँ किसी भी सर्विसेज को लेने से पहले उसके पीछे वाइवा एनालिसिस होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई छोटी मोटी टीम नहीं काम करती है। एक आपने एक सर्वर लेके बोल देते हो कि बैकएंड में ओके ठीक है, कैसे आप मैनेज करते हो सारी चीजें, ठीक है। आपकी टीम कितनी है, आपकी कितनी टीम, कितने लोग हैं आपके में। तो ये सारी चीजें आजकल इंटरव्यू क्रॉस में पुट अप करता है, जो हमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट गो टू द वीपीसी सेक्शन। अब यहाँ पे कुछ देखोगे तो वीपीसी डिफॉल्ट है, ठीक है। मैं अब इसको यूज नहीं करूँ, मैं कस्टम वीपीसी बना रहा हूँ। अब ये जो कस्टम हम कर रहे हैं मैनुअल कर रहे हैं। अब यही काम चाहो तो क्लाउड फॉर्मेशन से, यही काम मैंने 2 टियर आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ 3 टियर आर्किटेक्चर टेराफॉर्म से कर दिया है। अब जो टेराफॉर्म की सीरीज देख रहा होगा तो उसको पता चला होगा कि ये सारा काम तो आप कोड के फॉर्म में कर दे रहे हैं, राइट। कोड से भी टेराफॉर्म की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। तो ये सारी चीजें होती है। अभी आप ये मैनुअल करो, जिसने मैनुअल किया तो उसको ऑटोमेशन एकदम वास्ट लेवल पे समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस में क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मुझे एक वीपीसी चाहिए, है ना, ऑटो जनरेटेड होगा, प्रोजेक्ट में आ चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट में जो, जैसे प्रोजेक्ट के नाम से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया भाई डेवॉप्स, प्रोजेक्ट डेवॉप्स 1 के नाम से। सीआईडीआर ब्लॉक भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो डिफॉल्ट है ले सकते हो। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और वो लोग जो डेवॉप्स सीख रहे हैं, मैं एटलीस्ट आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ नेटवर्क फंडामेंटल पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दैट्स इट। अब बोलोगे सर कहाँ मिलेगा, मेरे एक नेटवर्किंग पार्ट में जाओ, उतना सफिशिएंट, वास्ट लेवल पे नहीं जाना। क्योंकि आपको ये पता है कि एक डेवॉप्स की प्रोफाइल क्लियर नहीं कर रहे हो, सर मुझे डेवॉप्स में फ्यूचर बनाना है, डेवॉप्स में फ्यूचर बनाना है, डेवॉप्स की तैयारी करो, डेवॉप्स लर्न करो, फ्यूचर कहीं ना कहीं आपकी ऐड हो जाएगी, वो जॉब जंप कर जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन आपने एकदम फिल्टर पड़ा कि सर मुझे सर AWS ही पढ़ा दीजिए, तब हाई प्रोबेबिलिटी आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ऐड मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी और प्रोफाइल, जिसकी वजह से जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, सबनेट दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है भाई, इसमें सबनेट आएंगे, इस नाम से बनेगा सबनेट, ठीक है। इसमें रूट टेबल है तो रूट टेबल कौन सा लेके, डिवॉर्स प्रोजेक्ट 1 के नाम से या फिर ऐसा लेके चलोगे। पब्लिक लेके चलना तो मैंने पब्लिक सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ऐसा। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट लिखा, इसमें एक CIDR ब्लॉक दे दिया। उसके बाद ये सारी कुछ चीजें मुझे बता रहा है भाई, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा चाहिए, है ना, एक चाहिए, US ईस्ट 1 चाहिए, या 1A चाहिए, या 1B चाहिए, कि तीनों अवेलेबिलिटी चाहिए। तो कभी भी जब आप एक इंफ्रा बना के चलते हो तो हाई अवेलेबिलिटी चाहिए रहता है। तो अभी के लिए मैं 2 लेके चलता हूँ फॉर दिस प्रोडक्शन के लिए। नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितना चाहिए, एक और चाहिए, दो चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हो। जब आप एक 3 टियर बना के चलोगे तो 2 पब्लिक लेके चलोगे, 2 प्राइवेट, और 2 अगेन 2 प्राइवेट लेके ही चलो। नंबर ऑफ सबनेट प्राइवेट 2 लेके चलेंगे। कस्टमर सबनेट CIDR ब्लॉक फॉर द अवेलेबिलिटी जोन के लिए आप खुद से लोगे या चूज करना चाहो तो आप यहाँ पे चूज भी कर सकते हो विद इन अवेलेबिलिटी जोन। एंड पॉइंट अगर आप लेके चलना चाहते हो तो कल को हमें ऐसा भी होता है ना कि हमें सिक्योरली अपने, मान के चलो हमने एक S3 बकेट रखा है, उसके अंदर कुछ डेटा बैकअप करना है, तो कैसे करोगे, या तो कनेक्ट कर लीजिए बार बार, या फिर आप चाहो तो VPC एंड पॉइंट एक ऐसी सर्विस है जो बोलता है मैं प्राइवेटली आपके S3 बकेट पे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दूंगा, उसमें डेटा डालो निकालो, डेटा निकालो डालो। तो ये बैकअप के पर्पज से आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। कल को बोला जाता है ना कि भाई आप क्या करते हो, कुछ लोग कंपनी में बैठ के बैकअप पे ही काम करते हैं, समझ रहे हो, बैकअप में ही बैठ के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक प्रोफाइल नहीं बन के आएगी, बन के आएगी, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम, यहाँ पे इनको नन, नन, क्रिएट VPC। तो जैसे आपने क्रिएट VPC किया तो देखो कौन कौन सी सारी चीजें आ गई। अब ये देखो ये फ्लेक्सिबिलिटीज है। अब ऑटोमेशन किस लिए कंपनी बोलते हैं, अभी मैं इसी को एक एक करके मैनुअल करता तो मैनुअल में क्या होता है, या क्रिएट नहीं होता होता। अब मैंने सेकेंड ऑप्शन ऐड किया तो सेकेंड ऑप्शन में क्या, सारी चीजें भाई भाई VPC बन गया, इसमें DNS इनेबल हो गया,
है ना, रजिस्ट्रेशन हो गया, वीपीसी का क्रिएशन हो चुका है, सबनेट ये हमने दिया था 4 सबनेट, तो चारों सबनेट आ गए, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट। आईजीडब्ल्यू भी आ चुका है, अटैच हो गया आईजीडब्ल्यू टू द वीपीसी, मतलब वो जी वीपीसी हम जो मैनुअल लेते थे उसमें आईजीडब्ल्यू बन के अटैच भी हो गया। उसके बाद रूट टेबल भी आ गया, रूट टेबल। अब इसमें क्या है, एसोसिएशन जो है तो वो चेकआउट कर लेंगे कौन सा एसोसिएशन हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप है। तो ये सारी चीजें कैसे हुई बैकएंड से, अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, इसका आर्किटेक्चर भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो अभी आप देखोगे व्यू इन वीपीसी, और एक जब हमने वीपीसी बनाया तो आप चेकआउट करिए, ठीक है। अब आपको रोड मैप भी बता रहा है। अब आप अगर सबनेट में जाके देखोगे तो आपके पास भी सबनेट बन के आया होगा, देखो प्रोजेक्ट डेवॉप्स 1 के नाम से, है ना, ये 2 सबनेट आ गए। रूट टेबल में आप जाओगे तो रूट टेबल भी आपको दिख जाएगा। देख लीजिए 1 2 3। अब दोनों रूट टेबल में आप जाओगे तो रूट टेबल के अंदर जैसे हमारा 2 सबनेट यहाँ पे है और दो सबनेट यहाँ पे। आईजीडब्ल्यू देखिए तो आईजीडब्ल्यू भी बन के आया हुआ, तो अगर आप इसमें अंदर जाते हो तो ये रहा मेरा आईजीडब्ल्यू, ठीक है। क्या ये अटैच है, ये अटैच है किसके साथ, वीपीसी के साथ अटैच है। तो जिस किसी ने भी जो मैनुअल बेसिस पे बनाया है तो उसको ये सारी बात पता हो जाएगी, क्लियर। तो कल को अगर आप बोलते हो कि इंफ्रा बनाने के लिए इतनी सारी चीजें सफिशिएंट है, नहीं। तो अगर आप देखोगे तो वीपीसी के अंदर जो भी कंपोनेंट आए, ठीक है, आपने एक वीपीसी को क्रिएट किया, है ना, सबनेट आपने लिया, ठीक है, उसके बाद आईजीडब्ल्यू लिया आपने, रूट लिया, रूट टेबल। अब अगर आप रूट पे जाते हो, अगर आप रूट टेबल पे जाते हो, जैसे कि हमारे पास ये रूट टेबल है, लेट्स गो इनसाइड द रूट टेबल। अब ये रूट टेबल में देखोगे तो भाई सबनेट एसोसिएशन चाहिए, तो पहला तो डेवॉस प्रोजेक्ट्स के नाम से ये एसोसिएट है। अब बोलोगे सर सीआईडीआर कैसे आया, ये भाई अपने आप ले लिया, मैंने सेकंड ऑप्शन किया, और आप चाहो तो मैनुअल मैनुअल भी यहाँ पे डाल सकते हो कि जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सबनेट सीआईडीआर दिया गया है तो वो भी आप ले सकते हो, क्लियर। सेकंड सबनेट जो आपका दिया है सो रूट टेबल, तो आप यहाँ पे भी जाके चेकआउट करोगे तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपने दिया ऑटोमेटिकली बना दिया। कल को अगर हमें इलास्टिक आईपी की नीड पड़ी, नेट गेटवे की नीड पड़ी, तो ये सर्विसेज पे हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछता है कि यू नो हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का पहला स्टेप क्या होता है, तो प्रोजेक्ट का पहला स्टेप नहीं होता कि हम डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं, नहीं भाई। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे तो उसके अंदर नेटवर्क फंडामेंटल चाहिए चाहिए, मतलब जो वीपीसी होता पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों होता है कि आप नेटवर्क नहीं लोगे क्या, आप टेराफॉर्म को यूज करिए, टेराफॉर्म के अंदर जो भी कोडिंग होती है, कल को हमें एक 3 टियर आर्किटेक्चर डिफाइन करना, ये सब कुछ होगा उसके अंदर। आपने मैनुअल किया उसके अंदर एक कोड के फॉर्म पे होगा। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ठीक है, टेराफॉर्म 2 टियर या 3 टियर आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। वो कोड मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें नहीं है, दूसरे वाले लैपटॉप में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, हैंड्स ऑन करना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम एक पार्ट को समझेंगे। अब ये पार्ट आपने समझ लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसी का एक कंप्लीट लैब सेटअप कर दूंगा। लैब बोले तो इसके अंदर एक्चुअल में सर्वर डालेंगे, एक वेबसाइट डालेंगे, सबनेट लेंगे। आप एक प्रॉपर कंपोनेंट बना के रूट टेबल जो नेट गेटवे सब कुछ को यूज करना पड़ेगा ना, इन सबको यूज करना पड़ेगा। जब आपने एक बना के रख दिया तो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट इंफ्रा नहीं है, ये एक पार्ट है। इसमें हो सकता है आपने मैनुअल बना के 1 घंटा ले लिया, मैनुअल आप प्रॉपर 3 टियर आर्किटेक्चर बनाने बैठोगे मैनुअल, एटलीस्ट 3 से 3.5, एकदम बिगनर हो 4-5 घंटे ले लोगे। अगर आपको सारे सर्विसेज पे हैंड्स ऑन है, कौन सी सर्विसेज कैसे लेनी है, तो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन टेराफॉर्म आप 1 घंटे में कर लो। लेकिन पहले से बना हुआ कोड है उसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो तो आधे घंटे में कर लो। तो ये सब करता है, डिपेंड्स ऑन आपके ऊपर, आपने क्या लर्न किया। तो मैं कई बार बोलता हूँ स्मार्ट लर्नर बनो, लेकिन उसके पहले हार्ड वर्किंग करो। जब हार्ड वर्किंग नहीं करोगे भाई तो आप कितना भी स्मार्ट वे कर लो, कुछ नहीं कर पाओ, क्लियर। बात समझना होगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके लैब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।